ये जमाना बहुत खराब है, यहाँ पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात और, हमारे जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं, तो इनसे मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है? भाभी जी, ये गुलाब आपके लिए, ले लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए प्लीज ये। भाभी जी, ले लीजिए ना। भैया जी, अरे भाभी जी, आप यहाँ? वो आप हमारा एक काम करेंगे? अरे एक का हम 100 काम कर देंगे, आप आदेश दीजिए। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप एक पैकेट ले आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। दीजिए पैसे। जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से लेकर आता हूँ। जब भाभी जी के हाथों में इतनी खुशबू है, तो पूरे बदन में कैसी खुशबू होगी। मैम साहब, ये पालक तो मैं काट लेती हूँ। ठीक है, तुम ये पालक साफ कर दो, मैं टमाटर काट देती हूँ। मैम साहब, ये टमाटर भी मैं काट देती हूँ। ठीक है, मैं लौकी काट देती हूँ। मैम साहब, वैसे एक बात कहूँ, आप ना बहुत खूबसूरत लगती हो, और आपका बदन भी। क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ। हाँ। कितने चाहिए? बोल बोल। हाँ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में ना हमको एक चीज और चाहिए। क्या 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 चाहिए? बोल ना। अरे वही तो तुम भाभी जी के साथ मजे कर रहे थे ना, हमको भी कर लेने दो। ये है हमारी सोसाइटी। नमस्ते साहब। भाभी जी नमस्ते। घर तो बहुत अच्छा है जी। तुम्हारा ही तो है। लेकिन रेनू, मेरी एक बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। ये जमाना बहुत खराब है, और ऊपर से मुंबई जैसा शहर, यहाँ पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो किसी भी आदमी, किसी भी औरत से मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? घर पे रहो, ऐश करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पियो, बस। और हाँ,
एक बात और, हमारे जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं, तो इनसे मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, ये दरवाजा हमेशा बंद रखना, चाहे कोई भी आए तो सबसे पहले मुझसे पूछना, समझ गई? अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज ही रिपोर्टिंग करनी है, तो तुम कुछ खाने के लिए बना लो। हाँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। चलो। चाय पत्ती तो है ही नहीं। अब क्या करूं? भैया, ओ वॉचमैन भैया, भैया जी। हाँ, अरे भाभी जी आप यहाँ? वो आप हमारा एक काम करेंगे? अरे एक का हम 100 काम कर देंगे, आप आदेश दीजिए। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप एक पैकेट ले आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। दीजिए पैसे। जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से लेकर आता हूँ। जब भाभी जी के हाथों में इतनी खुशबू है, पूरे बदन में कैसी खुशबू होगी। तो मैं जल्दी से उनकी चाय पत्ती लेकर आता हूँ। रेनू, जी। नाश्ता तैयार हुआ? हाँ हाँ, आई आई। जल्दी लॉ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय कहाँ है? जी वो मैं अभी देखती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? जी वो दरवाजा खोलने। अभी तुम्हें समझाया था ना मैंने, बिना मुझसे पूछे दरवाजा नहीं खोलना है। पल्लू डालो और चाय बनाओ मेरे लिए। जी। नमस्ते साहब। तुम? जी वो मैं चाय पत्ती लेकर आया था, वो भाभी जी ने मंगाया था ना, वो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। मेरे पास आई थी? हाँ हाँ हाँ, मैम साहब चाय पत्ती ले लीजिए, हम ले आए हैं आपकी चाय पत्ती। मैं खड़ा हूं ना, मुझे दो ना। हाँ ये भी ठीक है, आप ही ले लीजिए, और ये लीजिए छुट्टे पैसे भी। हाँ मैं चलता हूँ। क्या है ये? हाँ? तुमने रतन लाल से चाय की पत्ती मंगवाई? जी वो आपको नाश्ते के साथ चाय पसंद है और चाय पत्ती खत्म हो गई थी, बस इसलिए मैंने गार्ड भैया से चाय पत्ती मंगाई थी। इसका मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? जी नहीं, पल्लू डाला था मैंने। बकवास बंद करो अपनी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर। कितनी बार समझाया तुम्हें कि जमाना कितना खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी नहीं है। आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप गलत समझ रहे हैं, वो नाश्ते के लिए आपको लेट हो जाता, बस इसीलिए मैंने बस चाय पत्ती मंगाई थी। चुप करो तुम, बिना चाय पिए एक दिन चला जाऊंगा मैं ऑफिस, वो मुझे मंजूर है।
पर तुम्हारा ये शक्ल दिखाते हुए बाहर घूमना मुझे मंजूर नहीं है, समझे तुम? जी नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए तो, सुनिए ना, नाश्ता। रतनलाल, रतनलाल, रतनलाल जी साहब, आया साहब। कहाँ गायब रहते हो तुम? तुमसे बोला ना घर का ध्यान रखने के लिए। अरे वो क्या है ना साहब, कॉलोनी में और भी तो घर है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब तो ठीक है, पर मेरे घर का खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि ना, मेरी बीवी मतलब तुम्हारी भाभी बहुत भोली है। उसको नहीं पता इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसलिए मेरे घर पे कौन आता है, कब जाता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कब वापस आती है, ये सारी बातें मुझे जाननी है तुमसे। जी साहब। समझे मतलब? हम मतलब तो समझ गए साहब, लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलेगा? अगर रोज ऐसी खबर मिलती रही तो ऐसे नोट रोज मिलेंगे। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल खबर देंगे, हम अच्छे से देंगे। नमस्ते साहब। रुको जरा। ये क्या पहन रखा है तुमने? जी वो आपकी टी शर्ट पहनी है, मुझे मेरी मिल नहीं रही थी, और मेरी शॉर्ट्स है। घर की साफ सफाई कर रही थी, मैं धोकर रख दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके सामने इस हालत में आते तुम? आप बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं कि घर का सारा साफ सफाई मैं अकेली करूं, वो भी साड़ी पहन के। ये पॉसिबल नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप एक भाई रख लीजिए, वो दिन भर साड़ी पहन के आपका घर का साफ सफाई करती रहे, ठीक है? रेनू, बात तो ठीक है, एक भाई रख लेता हूं, रेनू की हेल्प भी हो जाएगी और इस घर के पल पल की खबर भी मिलती रहेगी। कल ही रतनलाल से बात करता हूं। रेनू चाय ले आओ जल्दी से। जी जी। तुम कहां चली? अंदर चलो। कह रहा हूं ना अंदर चलो, मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी करो। क्या हाल है राहुल भैया, कैसे हो? तू इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया भैया। सुना है चुपके चुपके शादी कर ली है और हमें बुलाया भी नहीं। भाभी कहाँ है? भाभी, 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 भैया भाभी किधर है? अरे तू बैठ सिंह, पहले बैठ, बुलाता हूँ उसको। बुला बुला। भैया आपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? अरे क्या बताओ यार, जय सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। कई सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए। नाराज तो हूं मैं, लेकिन ठीक है जाने देता हूँ। अब शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, अब भाभी को तो बुला लीजिए, कम से कम दर्शन तो करवा दीजिए भाभी के। हाँ तू बैठ, मैं बुलाता हूँ रेनू को। रेनू नाम है उनका? इतना खूबसूरत नाम, तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी। तू बैठ, बिस्किट खा, मैं बुलाता हूँ रेनू। रेनू। जी वो बाहर कौन आया है? अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, यही मुंबई में रहता है। शादी में बुलाया नहीं था तो आज अपने आप आ गया, तो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। जी वो तो ठीक है, पर उसे बुलाया क्यों नहीं था शादी में? क्या बोलूं, कैरेक्टर का एक नंबर का घटिया आदमी है। जहां देखो वहां हर लड़की हर औरत बुरी नजर रखता है। तो तुम बाहर आना तो पूरा घूमट करके आना। जी ठीक है?
भैया, अरे कहाँ रह गए? भाभी किधर है? अरे आ रही है तेरी भाभी। भैया, ये कौन है? यही तो है तेरी भाभी रेनू। और रेनू, ये मेरे चाचा का लड़का जय, यही बॉम्बे में रहता है। भाभी, आपने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे जय, तू जानता ही है कि हमारे घर की परंपरा है, हमारे घर की औरतें पराये आदमियों के सामने घूंघट नहीं उठाती। पर भैया, ये मुंबई है, यहाँ पे ये सब परंपरा कौन मानता है? भाभी, घूंघट खोलिए, खोलिए खोलिए। नहीं जय, देख, मुंबई हो चाहे कानपुर, परंपरा रीति रिवाज होते हैं तो निभाने पड़ते हैं। ये क्या बात हुई भाई? मतलब ये सब थोड़ी ना चलता है मुंबई में। भाभी, घूंघट खोलिए। अरे नहीं जय, रहने दो। रेनू, तुम जरा चाय बना लो इसकी। जी। अच्छा जय, तूने क्यों नहीं की शादी अब तक? अभी तक मेरे लायक मुझे कोई लड़की ही नहीं मिली भैया। अरे तो चाचा चाची से बोल देता, तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ देते। अरे वो सब छोड़ो ना भैया। अभी को कभी भी मार्केट वार्केट जाना हो ना तो मैं ले जाऊंगा। वैसे भी आप काम में इतने बिजी रहते हो, मैं देख लूंगा घर के काम। ठीक है। अच्छा, तेरी नजर में कोई काम वाली बाई है अच्छी? हाँ भैया, मैं डेफिनेटली बताता हूँ आपको ढूंढ के। चाय। थैंक यू भाभी। अच्छा रेनू, तुम अंदर चलो, कोई जरूरत होती है तो मैं बुलाता हूँ तुम्हें। जी। अरे भैया, भाभी से भाई का इंट्रोडक्शन तो करवाते। अरे जय, रेनू बहुत शर्मीली है, वो किसी से इतनी जल्दी मिलती जुलती नहीं। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, मैं फटाफट तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए। तो फटाफट चाय खत्म कर, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? ओके। नमस्ते भाभी। जी नमस्ते। भैया तो है नहीं घर पर। हाँ मुझे पता है, भैया ऑफिस गए। मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे? हाँ, अंदर आ जाओ। जी आइए। जी बताइए। भाभी जी, ये गुलाब आपके लिए, ले लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए प्लीज ये। भाभी जी, ले लीजिए ना। निहारिका, तुम? जयेश तुम? मतलब तुमने मेरे भाई से शादी की? तो क्या करती मैं? तुम्हारा उम्र भर इंतजार करती रहती। शादी के नाम पे जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और सही किया राहुल ने, जो तुम्हें हमारी शादी पे नहीं बुलाया, वरना तुम वहां भी आके बवाल करते। निहारिका, तुमको जो बोलना है ना बोल लो, क्योंकि गलती मेरी थी। उस वक्त मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं पीछे हट गया था। लेकिन निहारिका, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार हूं। बकवास बंद करो तुम अपनी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में। मुझे पता है तुम कितना खुश हो। मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ना तुम्हें इन 4 दीवारों के अंदर ना हमेशा बंद करके रखेंगे और तुम्हें कभी तुम्हारी आजादी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर? आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो निहारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ निहारिका। बस एक बार मुझे अपना लो। जयेश, अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी हमारे बीच था ना, तुम प्लीज उसे भूल जाओ। निहारिका, इतना सुंदर चेहरा घूंघट के लिए नहीं बना है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मैं ना तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा, हमेशा। जयेश, उनका वीडियो कॉल आ रहा है। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ।
अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। निहारिका, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, अब से हम रोज मिलेंगे, ध्यान रखना अपना। कहाँ हो तुम? जी बताइए। फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? वो मैं वॉशरूम में गई थी। अच्छा, कोई आया तो नहीं था घर पे? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा, एक काम करो, वो बेडरूम में कोई फाइल पड़ी होगी मेरी, जाकर देखना। हाँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, शायद मेरे बैग में ही होगी। मैं शाम को घर आता हूँ। नमस्ते भाभी जी। वॉचमैन भैया आप? वो बताइए। वो क्या है ना, राहुल साहब ने हमसे काम वाली बाई के लिए कहा था, तो उसी को लेकर आए हैं। कहाँ है काम वाली बाई? बुलाते। रज्जो, इधर आना मेम साहब के पास, आना। जी मैम साहब नमस्ते। नमस्ते। ये ना बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है रतनलाल जी, आप चाहिए, मैं आपको शाम को मिलती हूँ। पक्का मिलोगी ना? हाँ हाँ पक्का। चलते हैं। आओ रज्जो। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? जी रज्जो बोलते हैं सब मुझे। पर्सनालिटी तुम्हारी बहुत अच्छी है। वो क्या है ना मैम साहब, हमारे पिताजी ना बहुत बड़े पहलवान थे, तो बचपन से थोड़ा कुश्ती वुस्ती हम भी कर लिया करते थे। अच्छा अच्छा। और बाकी घर का सारा काम वाम कर लेती हो ना? हाँ हाँ सारा काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, बर्तन कर लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। अच्छा, तो किचन का काम तुम्हें समझा देती हूँ पहले? जी मैम साहब। चलो आओ। तो ये है मेरा पूरा किचन, यहाँ सब्जियां रहती हैं और इधर बर्तन धुलते हैं। ठीक है, तो एक काम करो, पहले तुम ये टमाटर काट दो और तब तक मैं ये पालक साफ कर दूँ। मैम साहब ये पालक तो मैं काट लेती हूँ। ठीक है, तुम ये पालक साफ कर दो, मैं टमाटर काट देती हूँ। मैम साहब ये टमाटर भी मैं काट देती हूँ। ठीक है, मैं लौकी काट देती हूँ। मैम साहब वैसे एक बात कहूँ, आप ना बहुत खूबसूरत लगती हो, और आपका बदन भी। आपने सुना नहीं मैम साहब, आप ना बहुत खूबसूरत लगती हो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम चिपक क्यों रही हो मुझसे? हाँ, दूर हटो मुझसे। और इसमें हंसने वाली क्या बात है? चलो चलो निकलो यहाँ से, मुझे कोई काम वाली बाई नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। जय, तुम? पता है तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। मुझे अभी जाकर सारी खिड़कियां दरवाजा बंद करनी होगी। शांत शांत हो जा रहे हो, मुझे किसी ने नहीं पहचाना है, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम्हें पता है ना तुम कितनी खूबसूरत हो, और मैं ना तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। पर तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे ना सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखता है आंखों में। जिस आदमी से तुमने शादी की ना, वो तुम्हारी आज भी कदर नहीं करता है, लेकिन मैं
मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अब क्या करूं? उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। तुम एक काम कर, तुम जल्दी से यहाँ कहीं छुप जाओ। तुम समझ नहीं रही हो, वो जब भी वीडियो कॉल करते हैं ना वो पूरा घर चेक करते हैं। फोन कट गया। शिट। अरे डरो मत, मैं हूं ना। बस जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करते रहना, ठीक है? जैसे राहुल भैया का फोन आएगा ना तो मुझसे बात करवाना, ठीक है? जी अरे कहाँ हो, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, तुम्हें उठा ही नहीं रही हो। वो काम वाली बाई आई थी ना तो उसे ही काम समझा रही थी। अच्छा बात कराओ उससे। रजो, लो साहब से बात करो। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। भाभी, साहब कितना हैंडसम है ना। अब साहब आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना। किसने भेजा तुमको? वो आपके वॉचमैन है ना। भाभी जी क्या नाम है उनका? रतनलाल जी। हाँ रतनलाल जी, वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आए। और मुझे वैसे भी आपसे बात करनी थी। मैं ना सुबह 9 बजे आएगी और शाम को 6 बजे तक चली जाएगी। और आज के हिसाब से ना मेरी पगार बनती है 10,000 रुपए महीना, ठीक है? अरे नहीं 10,000 नहीं दे पाऊंगा, 10,000 बहुत ज्यादा है। 6-7 हजार रुपए काफी होंगे। हाय, 6-7 हजार में क्या होता है भाभी आजकल, बताओ इनको। 7 हजार में तो कुछ नहीं आता है। अच्छा एक काम कीजिए ना, आपकी ना मेरी, हम 8 हजार में टर्न करते हैं, ठीक है? ठीक है साहब। भाभी ये लीजिए, बात कीजिए। जी एक काम करो, इसे काम पे रख लो, जी मैं थोड़ी देर में दोबारा फोन करता हूँ। जी ठीक है। देखा ना मेरा कमाल। राहुल भैया भी नहीं पहचान पाए। तुम डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी नाश्ता। अरे वो तुम्हारी बाई आने वाली थी, आई क्यों नहीं अभी तक? हम 9 बज गए ना, आती ही होगी शायद। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैं जाता हूँ, रुको। आप नाश्ता कीजिए, बाई आई होगी, मैं खोलती हूँ। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते, आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप तो 9 बजे आने वाली थी, 9:30 बज गया। क्या साहब, जब पगार की मैंने 10,000 कहा था तो आपने 2,000 कम दिए ना। मैं रिक्शा से कैसे आएगी? अब वो 29 नंबर की बस थोड़ी थोड़ी देर में आती है, आप ही बताएं। चलो ठीक है, रेनू मेरा टिफिन ले आओ। अरे अब नाश्ता तो करके जाइए। नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम की बात करनी है। बोलिए ना साहब। बात यह है कि जी आपका टिफिन रेडी है। थैंक यू, मैं शाम को आता हूँ। जी वाह जयेश जी, मान गए आपको तो। मैंने तो पहले ही कहा था ना,
तुम्हारा पति मुझे नहीं पहचान पाएगा। वैसे ना आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कल से भी ज्यादा। अब क्या होगा? टेंशन मतलब मैं अब जाके बात करता हूँ उससे। हाँ। तुम लोग का भांडा ना फूट चुका है। तुम लोग जो डिंग डोंग कर रहे थे वो सब इसमें रिकॉर्ड कर लिया है, और तुम जो ना लड़का से लड़की बने हो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। अभी मैं राहुल साहब को फोन करके बुलाता हूँ और उनको दिखाता हूँ ये वीडियो। फोन नहीं क्या चाहिए तुझे? पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ। हाँ। कितने चाहिए बोल बोल। हाँ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में ना हमको एक चीज और चाहिए। क्या चाहिए बोल ना। अरे वही तो तुम भाभी जी के साथ मजे कर रहे थे ना, हमको भी कर लेने दो। क्या बकवास कर रहा है तू? दिमाग से कब है तेरा? पागल हो गया क्या? दिमाग नहीं तेरे पास? हम बकवास कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया है हमारा। तो ठीक है, फिर हम राहुल साहब को बुलाते ही हैं। अब वही बताएंगे हमारा दिमाग खराब कि किसका खराब है। फोन मत कर, मैं तुझे फोन नहीं छोड़ मेरा फोन, छोड़ दे, छोड़ मेरा फोन, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे मेरा। छोड़ तो नहीं होगा। छोड़ साले बेशरम आदमी। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे।
रतनलाल, 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 क्या हुआ क्या हुआ? मेरे को छोड़ दो। रेनू, क्या है ये सब? और जय, ये भाई के गठम में? रतनलाल, रतनलाल, ये क्या किया तुम लोगों ने? रतनलाल को किसने मारा? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सब समझ गया। तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। और जब रतनलाल को सब पता चल गया तो तुम लोगों ने उसे मार दिया। भैया, भैया ये सब रेनू ने किया है। भैया मैं जय, क्या बोल रहा है? तुम नहीं किया है। मैं सच बोल रहा हूँ भैया, एकदम रहो। मैंने कुछ नहीं किया। भैया ये सब रेनू ने किया है। मैंने कुछ नहीं किया भैया। भैया मैं आपकी इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकता हूँ। मैं तो आपका अपना भाई हूँ भाई। मैं आपके साथ हूँ भैया। मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये सब रेनू का करा है। मुझे माफ कर दो राहुल, माफ कर दूं? मेरी कोई गलती नहीं है। अब समझ में आया तुम्हें क्यों मैं इस माया नगरी के लोगों से तुझे दूर रखता था? अरे कितनी बात समझाया तुझे कि इस आदमी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, दूर रह इससे। पर नहीं, तू इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और आकर सब बर्बाद कर दिया। माफ कर दीजिए राहुल जी। ये सब भैया, ये खून इसने किया भैया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं आपकी सच में मदद करना चाहता हूँ भैया। इस मेरी बात का यकीन करो। मदद तो मैं करूंगा तुम लोगों की। हाँ भैया। पुलिस वालों को बुला कर। राहुल, राहुल, भैया, राहुल, 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 भैया, राहुल, सुनो भैया, राहुल, भैया, गेट खोलो राहुल। भैया मैंने कुछ नहीं किया भैया। ये सब इसने किया। भैया गेट खोलो। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। राहुल जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। राहुल जी